नमस्कार। इस खास वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट फॉर्मेशन के बारे में, और हैबिट फॉर्मेशन में भी हम काफ़ी सारी बातचीत कर चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कोर स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं जिनकी मदद से जो है आप अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने प्रोग्रेसिव हैबिट्स और नॉन प्रोग्रेसिव हैबिट्स की एक सूची अपने पास बना ली है। आप कुछ नए हैबिट्स जो हैं वो अपने भीतर लाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में, काफ़ी दिन पहले की बात है, करीब 2001 के आसपास। 248 लोगों पर एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। इन 248 लोगों को 248 पीपल, दे ग्रुप देम इन 3 डिफरेंट ग्रुप 1, ग्रुप ए, ग्रुप बी, 3 अलग अलग ग्रुप्स में उनको बांट दिया गया। और पहले ग्रुप को जो है वो कहा गया कि आपको कल से एक्सरसाइज करना है। ठीक है, दैट वाज क्लियर इंस्ट्रक्शन। दूसरा जो ग्रुप था उसको जो है वो मोटिवेट किया गया, देखो एक्सरसाइज करने से ये होगा, एक्सरसाइज करने से वैसे होगा, लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सम सॉर्ट ऑफ सेमिनार और समथिंग लाइक दैट। और उनको ये भी कहा कि इसके बारे में किताब भी पढ़ो, उसके बेनिफिट भी देखो, समथिंग लाइक दैट। और जो तीसरे लोग थे उनसे कहा गया कि आपको जो है कल से एक्सरसाइज करना है, और ये एक्सरसाइज जो है वो आपको यहाँ पे होगी, ये इंस्ट्रक्टर होंगे जो आपको कराएंगे, और इतनी बजे होगी और इतनी बजे से इतनी बजे तक होगी, और वहाँ पहुँचने के लिए ये साधन है, इस तरह से ये गाड़ी पिक करेगी या ये चीज़ होगा, ये व्यक्ति आपको लेने। दिस इज़ हाउ दिस होल मैकेनिज्म विल वर्क, दिस इज हाउ इट इज़ गोना गो। तो अब ये तीनों ग्रुप के साथ जो है वो 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लगता है किस ग्रुप के लोगों ने अगले दिन से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया होगा एक्सरसाइज करने में? ग्रुप ए जिनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, ग्रुप बी जिनको जोरदार मोटिवेशन दिया गया था, भाषण दिया गया था, या ग्रुप सी जिनको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया गया था, कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, कैसे पहुँचेंगे, विद एवरी क्लैरिटी, राइट? तो क्या लगता है? आपका जवाब ठीक है। तो आपने शायद ऐसा सोचा हो कि सबसे कम किया होगा ग्रुप ए ने, उसके बाद किया होगा दूसरा जिनको मोटिवेशन मिला तो ग्रुप बी ने, और सी ने सबसे अच्छा किया होगा। ओके, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचे हैं कि ए, बी और सी में, तो थोड़ा सा जरा एक बार सोच के देखें क्या फ़र्क आया होगा। लेट्स अज्यूम कि क्या रिजल्ट रहा होगा इसका, मतलब कितने % लोग इंस्ट्रक्शन देने पे काम किया होगा, कितने % लोग हैं वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और ये देने पे काम किया होगा, और कितने % लोग थे जिनको एक सिस्टम देने पे उन्होंने काम किया होगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो 35% के आसपास लोगों को जब इंस्ट्रक्शन दिया गया, मतलब 35 आउट ऑफ ऑल पीपल दे टर्न अप, उन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और 35 की जगह 37% लोगों को जिनको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, भाषण, किताब, मटेरियल, बेनिफिट्स वो सब दिया गया था, वो 37% लोगों ने फॉलो किया। और जो तीसरा ग्रुप था, उस तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज को अडॉप्ट किया। 91%। सी द डिफरेंस। हम बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, अपने साथ कैसे डील करते हैं? आइदर वी मोटिवेट आस, बस अब करेंगे करेंगे करेंगे, हम बच्चों को निर्देश देते हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। तो इंस्ट्रक्शंस और मोटिवेशन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्या देना चाहिए? खुद को भी अगर जीवन में हमें देना है तो हमें सिस्टम देना चाहिए। बच्चे को अगर हमें कुछ देना है तो उसे हमें एक सिस्टम देना चाहिए, क्लैरिटी देना चाहिए। एंड व्हाट डज इट मीन? देखिए, जब व्यक्ति को ये पता है एक्सरसाइज करना है, कहाँ करना है, जैसे आप बोलते हो कि हमको ये सेंट्रल पार्क में करना है, ओके, सेंट्रल पार्क में करना है, ठीक है, कौन कौन लोग होंगे वहाँ? देन यू से ये लोग होंगे, ओके। सेंट्रल पार्क पहुँचेंगे कैसे? तो आप बताएंगे यहाँ से बस पिक करेगी, ये यहाँ से ऐसे ऐसे पहुँचना है, ओके। क्या होगा? इस तरह का प्रोग्राम है, ये आपको उसमें सीखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। तो who will be there, who will teach you, where they will teach you, at what time you need to reach there, what is the mode of transportation, कैसे आप वहाँ पहुँचोगे। जब इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जा रही होती है तो क्या होता है,
दिमाग उस घटना में इन्वॉल्व हो रहा होता है, और दिमाग जब किसी घटना में इन्वॉल्व होता है तो उसको उसके बारे में कल्पना करता है, उसके बारे में इमेजिन करता है। जब वो जब वो विजुअलाइज कर रहा होता है दिमाग पूरी घटना को, उसी समय आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे होते हैं उस घटना को करने के लिए। When you visualize yourself doing, अब देखो मैंने आपको ये पूरी घटना बताई, क्या आपको एक सेंट्रल पार्क दिखाई दिया? क्या आपको वहाँ लोग हाथों में योगा मैट लेके घूमते फिरते दिखाई दिए? क्या आपको दिखाई दिया? और ऊपर से ये भी और कह दिया कि लिमिटेड सीट्स हैं, ये भी क्लैरिटी दे दी इट्स फ्री। क्या होगा? तो ज़्यादा लोगों की जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, बिकॉज लोग जो है उसको विजुअलाइज करते हैं, वो अपने दिमाग में उसे देख पाते हैं। जो चीज़ एक क्लैरिटी के साथ आप अपने दिमाग में देख पाते हैं, जिसके आसपास अपनी अवेयरनेस को आप बिल्ड कर पाते हैं, आप उस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाते हैं। ये मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूँ, एंड इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड सीक्रेट, राइट। जिस चीज़ के आसपास अपनी अवेयरनेस को आप बिल्ड कर पाते हैं, जिस चीज़ के आसपास आप अपनी कल्पना को, अपने विजुअल्स को अपने जहन में, अपने दिमाग में बिल्ड कर पाते हैं, वो चीज़ें आप अपने जीवन में क्रिएट कर पाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ जो है वो और शेयर करूँगा। क्यों ज़रूरत पड़ती है आखिर हमको? क्या ज़रूरत है उस क्लैरिटी की? क्यों हमें चाहिए कि हम वो सारा डिटेल करें? ठीक है ना? तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या होता है? जब आप अपने दिमाग को किसी टास्क के बारे में बताते हैं, क्या करना, कब करना, किसके साथ करना, क्यों करना, कैसे करना, जिसको हम कहते हैं 5WH स्टेप्स, जब आप बताते हैं तो आपका दिमाग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ जाता है। आपका दिमाग जो है वो फिर जो है वो अच्छा इसको करना है, चलो देखते हैं, ठीक है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ जाता है। उससे पहले जब तक ये सारे डिटेल नहीं बनते, जब तक ये डिटेल्स दिमाग तक पहुंचते नहीं हैं, और जब तक वो विजुअल्स दिमाग में बनना शुरू नहीं होते, तब तक की जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में जा रही थी वो असल में आपके फोर ब्रेन तक जाती ही नहीं है। जो भी एक्शंस आप लाइफ में करते हैं, जो भी काम आप अल्टीमेटली कर देते हैं, वो कब कर पाते हैं? जब वो घटना, वो चीज़ आपका फोर ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जब यहाँ तक ये यहाँ तक ब्रेन के इस पार्ट तक वो बात पहुँचती नहीं, तब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में आती नहीं। क्या होगा? नहीं तो डेटा आएगा, कानों में सुनाई देगा, कानों में से वो आपके मिड ब्रेन के पास जाएगा, मिड ब्रेन उस डेटा को जो है वो छोड़ देगा, ठीक है ना। तो हमारे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। दैट इज जस्ट मिड ब्रेन जो है उसे सुनेगा, उसको लगेगा इट इज़ जस्ट अ सेंसरी बर्डन एंड लेट मी सेटल इट डाउन। बट व्हेन यू गो इन डिटेलिंग, व्हेन यू क्वांटाइज सम इवेंट, व्हेन यू क्वांटाइज सम एक्टिविटी, your brain gets activated. Oh, something is going on. Why this? What this? How this? When? Who will be involved? Okay, then you have a complete plot. So, what I want to say, first, whatever habit you want to have in your life, quantize it. See the different segments of that particular habit. Okay, and then visualize when you are going to do it, how you are going to do it, who will be with you, at what time you will do it, which kind of things you have to have. तो क्या आपको किस तरह की किताबें आपको चाहिए होंगी, किस तरह के टूल्स आपको चाहिए होंगे, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको चाहिए होगा। इफ़ एवरीथिंग इज देयर, यू आर मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी डूइंग दैट थिंग, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कहाँ 35%, 37% और कहाँ 91%, ठीक है। दिस डिफरेंस इज सच अ ह्यूज डिफरेंस। तो हमको क्या करना हुआ, कैसे करना हुआ? बहुत सिंपली हमको एक बारे में, इस चीज़ के बारे में कि वो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन जो है वो हमको क्रिएट करना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल कि आप जो है उसके बारे में डीपली सोचें, हर उसके पहलू के ऊपर आप काम करें। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हैबिट्स जो हैं, जैसे मैंने कहा था कि नेगेटिव हैबिट्स जो है वो ऑटो कैटलिस्ट मोड पे काम करती हैं। एक बुरी आदत जो है दोबारा से अपने आप को, है ना, रिपीट करती रहती है, एक लूप में, एक विशेष साइकिल में वो जो है अपने आप को रिपीट करती रहती है। अगले वाले सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि जो पॉजिटिव हैबिट्स है वो अपने आप को एक लूप में कैसे क्रिएट कर सकती हैं, वो उसमें एक फ्लो कैसे क्रिएट करें, ठीक है ना। पॉजिटिव हैबिट्स जो है उनको बहुत शिद्दत से, मेहनत से करना पड़ता है। तो हम बिना किसी एफर्ट के पॉजिटिव हैबिट्स को कैसे अपने लाइफ में ला सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए
तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमको आदतों को एक फ्लो में लाना, पॉजिटिव आदतें। थैंक यू।